हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय लक्ष्मी माता दी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको 4 महाचमत्कारी उपाय बताएंगे। यदि आप चारों में से एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपके घर में पैसों की कमी है, बहुत कर्ज हो चुका है, बहुत बीमार हैं, या आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो यह चारों में से एक भी उपाय जरूर कर लेना, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए, आपको पहले उपाय के बारे में बताते हैं। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से समझिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाला उपाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहले उपाय में आपको करना क्या है, ले लेना है एक लाल रंग का कलावा, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, और चले जाना है तुलसी माता के पास। ध्यान से समझिए, इस लाल कलावे को तुलसी माता के किसी भी टहनी में आपको 7 गांठ बांध देना है, और उसके बाद में आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, और आपके माता तुलसी को प्रणाम करना है और लक्ष्मी माता को भी प्रणाम करना है। उसके बाद में आपकी जो भी इच्छा है वह कहना है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, घर में पैसों की दिक्कत दूर हो जाएगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, घर में खुशियां आएंगी। तो चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में कैसे करना है। ध्यान से समझिएगा, अगला उपाय जो है आपको करना क्या है। आज के दिन आपको लेना है 1 लोटा और उसमें भर लेना आपको गंगा जल। यदि आपके पास गंगा जल ज्यादा नहीं है तो आप अपने घर के पानी उसे कर सकते हैं जो साफ हो, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और आपको करना क्या, आपको ले लेना है थोड़ी सी हल्दी। ध्यान में हल्दी, यदि आपको सबूत है यानी गांठ वाला हो तो भी ले सकते हैं। यदि नहीं है तो आप पाउडर वाला भी हल्दी ले सकते हैं। उसे हल्दी को उसे लोटे में डाल देना है, और आज के दिन आपको तुलसी माता के पास चले जाना है। ये जो 1 लोटा जल है तुलसी माता को अर्पित कर देना है। ध्यान से समझेगा, अर्पित करते समय आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलना है, और तुलसी माता का भी प्रणाम करना, उनका भी नाम लेना है, और लक्ष्मी माता का भी नाम जरूर ले लेना। मान्यता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और तुलसी माता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और यह उपाय करने से धन की वृद्धि होती है, मनोकामना भी पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं अगले तीसरी उपाय के बारे में। तो तीसरा उपाय कैसे करना है, सभी जानकारी देने वाले हैं, ध्यान से समझिए। तीसरा उपाय जो है आपको धन प्राप्ति के लिए है। आज के दिन आपको करना क्या है, अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको घर के सामने 2 दीपक जलाना है। तो यह दीपक कैसे जलाना है, कब जलाना है, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। कोई भी गलती नहीं हो। तो करना क्या है, आपको संध्या के समय यानी शाम को आपको कच्ची मिट्टी का 2 दीपक ले लेना है, और सरसों का तेल ले लेना है, या तिल का तेल ले सकते हैं, और आपको लेना है हरा मूंग के कुछ दाने, और आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने आपको चौखट के दोनों तरफ 1-1 दीपक जला देना है। दीपक जला देने के बाद में आपको उन दीपक में मूंग के कुछ दाने डाल देना है। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और घर में खुशियां आती हैं। घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है। यह उपाय जरूर करें। तो चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं लेना क्या है। आपको लेना क्या है, एक कच्ची मिट्टी का दीपक ले लेना है, दिया ले लेना है। ठीक ध्यान समझेगा, दिया ले लेना है कच्ची मिट्टी का, और लेना क्या, आपको देसी घी, आपको लेना देसी घी। और आज यानी देवउठनी एकादशी के शाम के समय आपको तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक प्रचलित कर देना, यानी जला देना है। घी का दीपक जला देने के बाद में आपकी जो भी इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कष्ट है, उसके बारे में आपको कहना है, और वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। धन की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, मनोकामना पूरी होगी। और भी अन्य उपाय हम इस वीडियो में आपको बताए हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कैसे करना है, सभी सामग्री और भी अन्य उपाय बताए हैं। तो आगे ध्यान से समझ लीजिए। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी को है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11 बजे से शुरू हो रही है।
इसका समापन 23 नवंबर की रात 9 बजे होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है तो वहां पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाणा तुलसी, कपूर तुलसी आदि। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा और श्यामा तुलसी पाई जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की पूजा किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं दिए में इलायची के उपाय के बारे में। दोस्तों करना, क्या आप देवउठनी एकादशी का दिन है और गुरुवार का दिन है, तो इसलिए आज के दिन आपको करना क्या है। संध्या के समय में यदि आपके ऊपर बहुत कर्ज है, धन की समस्या है, पैसे नहीं आते हैं, तो आपको लेना क्या, एक कच्ची मिट्टी का दीपक लेना है। उसके बाद में आपको लेना 2 इलायची और तुलसी माता के पास, तुलसी के पेड़ के पास आपको दीपक जला देना है। दीपक जला देने के बाद में उसमें आपको 2 इलायची डाल देना है। मानता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और यदि आज के दिन आप यह उपाय करते हैं तो धन की समस्या समाप्त होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी और माता लक्ष्मी आपके आशीर्वाद देंगे। तो आइए जानते हैं अन्य उपायों के बारे में। आपने कई लोगों की तुलसी में कलावा बंधा देखा होगा, लेकिन क्या आप इसके लाभ जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी में कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है, इसलिए तुलसी के पौधे में बांधने का अर्थ है कि हम तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आपके घर में सुख, शांति और खुशहाली आए। इसके साथ ही जीवन में आने वाले हर संकट से रक्षा हो। तुलसी विवाह का आयोजन। इस दिन ऐसे लोग जो कन्यादान करना चाहते हैं वे व्रत रखते हैं और शालिग्राम की ओर से पुरुष एकत्रित होते हैं। देवोत्थान एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त या गोधूली वेला में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसके लिए जो लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होते हैं और विवाह पूजा की तैयारी करते हैं। इसके बाद आंगन में चौक सजाया जाता है, यहीं पर चौकी स्थापित करते हैं। आंगन नहीं है तो मंदिर या छत पर भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें और उनका श्रृंगार करें। अष्टदल कमल पर कलश स्थापित करने के बाद कलश में जल भरें, कलश पर सातिया बनाएं, कलश पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें, नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रख दें। अब लाल या पीला कपड़ा पहनकर तुलसी के गमले को गेरू से सजाएं और इससे शालिग्राम की चौकी के दाएं ओर रख दें। गमले और चौकी के आसपास रंगोली या मांडना बनाएं, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगाजल में फूल डुबाकर एयूएम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी और शालिग्राम पर गंगाजल का छिड़काव करें। अब माता तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी और शालिग्राम के आसपास गन्ने से मंडप बनाएं। मंडप पर लाल चुनरी ओढ़ा दें। तुलसी माता को सुहाग के प्रतीक साड़ी से लपेट दें और उनका वधू दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। तुलसी माता, शालिग्राम और मंडप को दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं। पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे फूल, फल इत्यादि। अब कोई पुरुष शालिग्राम को चौकी सहित गोद में उठाकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराए। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं। इसके बाद दोनों की आरती करें और प्रसाद बांटें। प्रसाद बांटने के बाद सभी सदस्य एकत्रित होकर भोजन करते हैं।
तुलसी जी का विवाह विशेष मंत्रोच्चारण के साथ करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी तुलसी के आसपास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप तुलसी पूजा करने की अधिकारी नहीं हैं। ऐसी महिलाएं पहले अपने पति के साथ 7 फेरे लें और उसके बाद तुलसी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप पाप की भागीदार बन सकती हैं और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती हैं। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजन कर लें, लेकिन बिना 7 फेरे लिए विवाह रचाने वाली महिलाएं बिल्कुल भी तुलसी का पूजन ना करें। चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को भी तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है, तो आपको तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो तुलसी विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती हैं और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती हैं। अगर आपका मन सच्चा है तो तभी आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में अखंड सुख, सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं, तो आप तुलसी विवाह वाले दिन शाम के समय में भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराएं और तुलसी की पूजा करें। शालिग्राम भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप हैं और तुलसी को लक्ष्मी के समान माना जाता है। इनकी कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि आपका दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, प्रेम और आपसी समझ की कमी है, तो ऐसे में आप तुलसी विवाह के दिन अपने पार्टनर के साथ तुलसी माता और शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करें और तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। इस उपाय से आपका रिश्ता और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, शादी होने में कोई न कोई समस्या आ जाती है, वे लोग तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम और तुलसी के विवाह का आयोजन करें। तुलसी माता को लाल चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लाल साड़ी जैसे सुहाग सामग्री अर्पित करें। पूजा के अगले दिन उन सामग्री को किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। इस उपाय को करने से विवाह के योग बनेंगे। तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। पानी में तुलसी के पत्ते डालकर रखें, फिर उस पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होगी, जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य की काम के लिए तुलसी तोड़ना हो, तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए।
प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। ये पूरा माह तुलसी नियमित रूप से तुलसी पूजा के लिए बेहद ही शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन घरों में नियमित रूप से तुलसी के पौधे में दीपक जलाया जाता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। घी का दीपक जलाने के साथ साथ इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। इससे व्यक्ति को पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति को लाभ होता है। हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए तुलसी के पौधे को नीचे दीपक जलाने से पहले थोड़ा सा अक्षत जरूर रखें। अक्षत का आसन बनाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सुबह तुलसी पूजन के बाद उसमें जल जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी पूजा साफ वस्त्र पहनकर ही करें। नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और व्यक्ति को जीवन में पैसों की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। माना जाता है कि तुलसी की नियमित रूप से पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अगर आपके घर में तुलसी के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगें तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी कमाई में वृद्धि होने वाली है और आपके लिए आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। ऐसा होना आपकी आने वाली तरक्की का संकेत देता है। अगर ये छोटे छोटे पौधे तुलसी के हों तो और भी अच्छा है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगता है तो यह आने वाली विपत्ति की ओर इशारा करता है। तुलसी के पौधे का सूखना बताता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ रही हैं। ऐसे में आपके परिवार की सुख शांति छिन जाती है। आपस में क्लेश और झगड़ा रहने लगता है। इसलिए तुलसी के पौधे का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पानी देने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुलसी के हरे भरे पत्ते भी अचानक से पीले होकर गिरने लगें तो यह अशुभता की निशानी माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको आने वाले समय में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए और धन का खर्च सोच समझकर करना चाहिए। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के गमले के नीचे रोजाना घी का दीपक जलाएं। कई बार ऐसा होता है कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा होने लगती हैं, मिट्टी में अपना घर बना लेती हैं या फिर अन्य कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। ऐसा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार में जल्द कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है और उसका इलाज करवाने में भारी धन की हानि हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी मिठाई या फिर प्रसाद चढ़ाएं तो उसे कुछ समय बाद ही वहां से उठा लें, नहीं तो चींटियां लग जाएंगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।